जो 14 से 19 में जो बीजेपी थी वो बीजेपी नहीं है। जब मान सम्मान ही नहीं है तो रहने का फ़ायदा क्या है? हमें कोई वो नहीं है कि हमें कोई पैसा कमाने, लोग इनकी चमचागिरी करके पैसा कमा रहे हैं, वो नहीं कमाने आए हम। आज जो सर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किस विषय को लेकर आपने बुलाई है और सब्जी मंडी आदमपुर के यहाँ पर गणमान्य लोग मौजूद हैं, बताएं किस विषय को? सबसे पहले टांडी जी व राहुल जी, आपको व आपके दर्शकों को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ कि एक छोटे से बुलाव पे आप लोग यहाँ पहुँचे। मैं सुभाष जैन, प्रदेश महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा, आज अपने पदों से, सारे पदों से वह इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ कि मेरा प्रदेश के अंदर, मोर्चे के अंदर 3 कौम मैन में है। मैन में सबसे पहले मैन में आती है जैन समुदाय, उसके बाद में सिख समुदाय, उसके बाद में मुसलमान समुदाय और बौद्ध व ईसाई कुछ ही मात्रा में है। और हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय राकेश जैन जी जो सोनीपत से, उनकी मिसिज कविता जैन जी इलेक्शन लड़ते आई हैं। मोर्चे के प्रभारी के बेस पे भी उनको टिकट नहीं मिलना हमारे जैन समाज की तरफ से बड़ा रोष है। सेकंड में आता है मोर्चे के अंदर मुसलमान समुदाय। मुसलमान समुदाय को भी कोई टिकट नहीं दी गई है। उसके बाद आता है सिख समुदाय। सिख समुदाय को एक ही टिकट दी गई है, जबकि माइनॉरिटी की बिल्कुल ही अनदेखी की गई है। 14 से 19 तक जो बीजेपी थी वो बीजेपी अब नहीं रही है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। प्रदेश का महामंत्री होने के बावजूद भी 29/5/2024 को माननीय मनोहर लाल जी सीएम साहब सिनेमा हॉल के पास आए। मोर्चे के जो प्रदेश के महामंत्री है वो तो स्टेज के नीचे खड़े हैं और मोर्चे के मंडल अध्यक्ष, मंडल के पद अधिकारी वो स्टेज पे है। उसके पीछे कोई न कोई साजिश थी। जब पुराने वर्करों को साइलेंट में करना है तो सीधे तौर पे कहो ना, भी अपने घर बैठो। जब सीधे तौर पे कहो अपने घर बैठो, क्यों बिना काम लोपापित्ती की जा रही है? वन मैन शो की राजनीति हो रही है, तो वन मैन शो की राजनीति में भाग नहीं ले सकता और न मैं ही काम कर सकता। इसलिए मेरा दम घुट रहा है इस पार्टी से, तो मैं इसलिए मेरे सारे पदों से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। आप बात करो बरवाला की, आप बात करो नलवा की, आप बात करो रतिया की, ऐसी कौन सी विधानसभा है जिसके अंदर रोष ना हो? तो जब हमारा ही पद अधिकारी प्रदेश लेवल के, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, तो छोटों की तो कोई वैल्यू होने का कारण ही नहीं है। लेकिन भाजपा तो कहती है कि हमने नीचे जो काम करता है कार्यकर्ता उसको ऊपर लेके जाते हैं। पहले क्या था? नारा था, पहले नारा था सबका साथ सबका विकास। आजकल नारा है एक आदमी की हाजिरी भरो, सबका विकास होगा। वन मैन शो। लगातार इस्तीफों का दौर जारी है। आज मंडी आदमपुर के अंदर आप भी प्रदेश जो आपका संगठन है प्रदेश महामंत्री से इस्तीफा दे रहे हो, क्या कारण है कि बीजेपी में इस्तीफों की लाइन लगी हुई है? जब से टिकट का बंटवारा हुआ है आप कह रहे हो कि मुझे स्टेज पे जगह नहीं मिली, जबकि आप तो प्रदेश महामंत्री लेवल के व्यक्ति हो। आखिर क्या कारण रहा कि आपको साइड लाइन किया जाए? 14 से 19 वाली बीजेपी ही नहीं है। जो 14 से 19 में जो बीजेपी थी वो बीजेपी नहीं है। बीजेपी बदल कैसे गई? बीजेपी तो अभी बस नए नए कल्चर आए हैं, जो कांग्रेस से आए हैं या इनोला से आए हैं, उनकी चल रही है, बस ठीक है। या फिर हमारे पूरे हरियाणा के अंदर मोर्चों की अनदेखी की गई। ना कि मैं एक आदमपुर जिले हिसार की बात नहीं कर रहा, प्रदेश के लेवल पे, प्रदेश के लेवल की बात कर रहा हूँ। तो आने वाले समय में आप क्या फैसला लोगे? वो मेरे साथी लोग बैठे हैं और मोर्चे के जिले अध्यक्षों की मेरी मीटिंग चल रही है, वार्तालाप चल रही है। जैसे उनका डिसीजन आएगा, और संडे को हमारी मीटिंग भी है सोनीपत के अंदर, उसके बाद में जो डिसीजन आएगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। पार्टी के सीनियर नेताओं में आपको मनाने की कोशिश नहीं की? नहीं, फोन आ रहे, मैंने अटेंड ही नहीं किए। जब मान सम्मान ही नहीं है तो रहने का फायदा क्या है? तो कहाँ ठेस पहुंची आपके मान सम्मान को? क्या लगता है आप? जब मान सम्मान तो ये बताओ, जो प्रदेश का महामंत्री और दरी बिछा रहा है और मोर्चे के जो पद अधिकारी मंडल लेवल के वो स्टेज पे है, इससे फालतू और क्या रहेगा? बताओ, मान सम्मान कहाँ है? आपका यही मानना है कि आपकी अनदेखी की गई है, स्टेज पर आपको जगह नहीं मिली थी, उस कारण आज आप अपनी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हो? नहीं, स्टेज का मेरा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि मान सम्मान नहीं है। हमें कोई वो नहीं है कि हमें कोई पैसा कमाने, लोग इनकी चमचागिरी करके पैसा कमा रहे हैं, वो नहीं कमाने आए हम। हमें सिर्फ मान सम्मान चाहिए था, वो मिला नहीं है। आपने एक लेटर भी टाइप कर रखा है, अगर आप कैमरे के सामने दिखाना चाहो तो मेरे दर्शकों को आप दिखा भी सकते हो। मैं ये मोहनलाल मोडोली जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको भेज चुका हूँ और प्रदेश अध्यक्ष को भेज चुका हूँ और संगठन मंत्री को भेज चुका हूँ। क्या आपने भाजपा पार्टी से आज इस्तीफा दे दिया है पद के साथ साथ में? मैंने पूरा जो प्राथमिक हमारी सदस्य है उससे भी रिजाइन दे चुका हूँ।
और साथ में पार्टी को भी अलविदा बोल दिया है। अलविदा बोल चुका और ऊपर मैंने मेरे शीर्ष नेता को भी बोल चुका हूँ। और दूसरा क्या है कि मेरे साथ नहीं, जो लोग वर्कर बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, जो पुराने संघ में थे, उनके साथ भी जातियाँ हो रही है, उनका बखान करूँगा तो मेरे ख्याल 4 घंटे लग जाएंगे एक एक बात को बताते हुए।